मैनेजर साहब, ये 2 पासपोर्ट्स हैं, शाहान और मिसेस शाहान अली के। शाहान का वीज़ा आपने रिन्यू कराना है और उनकी मिसेस का वीज़ा लगवाना है। इन दोनों को इलाज के सिलसिले में इंग्लैंड जाना है। जी ठीक है, मैं समझ गया। कोशिश कीजिएगा कि ये काम 2 से 4 दिन के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। जी जरूर। जज़ाकल्लाह। शाम को दरबार शरीफ पर हाजिरी देनी है। शाहान को साथ लेकर जाना है। शाहान के चेहरे पर नकाब होगा। देखने वाले को हरगिज पता नहीं चलना चाहिए कि इस निकाब के पीछे चेहरा शाहान अली का है। जो हुक्म नूर बीबी। माना कि दूसरी बीवी के बहुत अच्छे शौहर बने हुए हैं, मगर पहली बीवी ने भी अपनी सारी जिंदगी आपकी बहुत खिदमत की, मगर अब तो उसे तकना भी गवारा नहीं करते। हाँ, खिदमत तो की, लेकिन वक्त के साथ साथ उसके जो करतूत हैं वो भी बढ़ते चले गए। क्यों? मैं क्या गैर मर्दों से इश्क लड़ा रही हूँ? अरे भाई, हमने ये कब कहा है कि तुम गैर मर्दों के साथ इश्क लड़ा रही हो? क्यों इस तरह की बातें हमारे मुंह में घुसेड़ रही हो? मगर आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि आपकी दूसरी बीवी यही कुछ कर रही है। हा? क्या बकवास कर रही हो? क्यों? क्या आप नहीं जानते? आपकी दूसरी बीवी का एक पुराना आशिक भी है। देखो देखो, तुम अब इल्जाम तराशियों पे आ गई हो। हाँ, इल्जाम तराशी तो मैं जरूर कर रही हूँ, मगर इसका सबूत भी है मेरे पास। अगर मैं ये साबित कर दूं कि आपकी नई बीवी का पुराना आशिक उसके पीछे पीछे इस घर तक चलाया, तो कैसे साबित करोगे? देखिए, देखिए देखिए, और भी हैं। आपके चेहरे के तासुरात ये बता रहे हैं कि आप इस कहानी के बारे में जानते तो थे, मगर ये आशिकाना अब तक चल रहा है, शायद ये नहीं जानते थे। ये लड़का क्या लेने आया था यहाँ? देखिए सईदा बेगम, हमने उसको आपका माजी समझकर फरामोश कर दिया था, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि वो दंदनाता हुआ दिन दिहाड़े हमारे घर में आए और हम खामोश रहे हैं। मैं नहीं जानती वो यहाँ कब आया। देखिए, हमसे झूठ मत बोलिए आप, हम पागल नहीं हैं। मैंने आपसे कहा ना, मुझे नहीं पता वो यहाँ कब आया। आवाज नीची रखो आवाज अपनी। देखिए, हम बहुत कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन गैरत के नाम पर हमारी बर्दाश्त का प्याला जो है वो लबरेज हो जाता है। देखिए, हमको मजबूर मत कीजिएगा, हम आपको और उसको दोनों को मार देंगे इकट्ठे। ये जो आप हर वक्त कहती रहती है ना कि मैं मरने के लिए तैयार हूं, मैं मरने के लिए तैयार हूं, हम सिर्फ आपको मारेंगे नहीं, आपके वालिद के मोहल्ले में सबसे पहले हम आपको बदनाम करेंगे, समझिए आप? ये कुछ पैसे रख लो। नहीं, मैं ये पैसे नहीं ले सकती। क्यों नहीं रख सकती? देखो, तुम्हारे पहले ही बहुत एहसान है हम पर। बच्चों जैसी बातें मत करो। मैं जानता हूं मैं तुम लोगों का कुछ नहीं लगता, मगर एहसास का रिश्ता तो है हमारा। अगर ये पैसे नहीं रखोगी तो तुम लोगों का घर कैसे चलेगा?
मैं जॉब करना चाहती हूँ। ग्रेट आइडिया। तुम जॉब कर लो और मैं आंटी का ख्याल घर पर रख लूंगा। ये खुददारी जो है ना, इसे सईदा तक रहने दो। अगर इसे तुम अपनाओगी ना तो जिंदगी में जीने के लिए तुम्हें कोई राह नहीं मिलेगी। किसकी कॉल है? तुम्हारी खुददार बहन का फोन है। हेलो। तुम मेरे घर आए थे अरमान? मैं कुछ पूछ रही हूँ, मेरे घर आए थे तुम? मुझे लगा वो तुम्हारा नहीं, तुम्हारे शौहर का घर है। शौहर का घर ही औरत का अपना घर होता है। अच्छा, तो तुमने शौहर मान लिया उसको? शौहर माना इसीलिए शादी की। तुम क्या खेल समझ रहे हो इस शादी को? मजाक या खेल नहीं, मगर जुल्म जरूर समझता हूँ तुम्हारी इस शादी को। अगर जुल्म है भी तो मुझ पे है, तुम्हें इससे कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। अगर आज के बाद तुमने मेरे घर आने की कोशिश की तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। उससे शादी करने से पहले तुम खुदकुशी कर लेती। मेरे दिल में जो आएगा मैं वो करूंगा, और तुम तो मुझे रोक नहीं सकती, समझी? क्या बात है, परेशान लग रहे हैं? हाँ, आज वाकई कोई ऐसी बात है। परेशान होना तो हसास लोगों का काम है, और जितना मैं आपको जानती हूँ आप तो बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं है। पहले नहीं था, लेकिन जब से ये पता चला कि मैं बाप नहीं बन सकता, इस महरूमी का एहसास हर वक्त होता है कि ना मेरी अपनी कोई औलाद होगी, ना बाप की शफकत। बिल्कुल अकेला रह गया हूं मैं भी नहीं हूं क्या? मुझे एहसास है आपके दुख का। मैं खुद भी इसी अजियत से गुजर रही हूं। आपकी बीवी आपसे बहुत मोहब्बत करती है, बल्कि तो ऐसी बीवी है जो आपकी सारी बेइज्जती को अब तक बर्दाश्त करती आई है, बल्कि अब तो आपकी महरूमी को भी अपना दुख समझ के काट रही हूँ। अभी भी परेशान है, बताएंगे नहीं क्या दुख है आपको? कि मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ और मेरी बात का कोई यकीन नहीं करता। मैं करूंगी आपका यकीन। अच्छा बताएं, आप कैसे अच्छा इंसान बनना चाहते हैं? सुल्ताना खाला तक ये पैगाम पहुंचाना है कि मेरा बाप हानिया से शादी करने की मंसूबाबंदी कर रहा है, और अगर ये शादी हो गई तो हानिया की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मगर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? यही तो मसला। सुल्ताना खाला मेरी बात का यकीन नहीं करेंगी। हानिया, ठीक है, तुम्हारे रिश्ते की बात चल रही है कि उसी लड़के की तस्वीर है, तो इसलिए आई थी हाजरा खाला? हाँ हानिया, अम्मा और मुझे ये लड़का भला लगा है। बस अब हम इनके घर जाएंगे और फिर। सीमा, मुझे अभी शादी नहीं करनी। मैंने तुमसे ये नहीं पूछा कि तुमने अब शादी करनी है या कब शादी करनी है। बस मुझे ये बताओ, तुम्हें ये लड़का पसंद आया? जब मुझे शादी करनी नहीं है तो लड़का मुझे पसंद आए या ना आए से क्या फर्क पड़ता है? क्यों हानिया, तो फिर कब करनी है तुमने शादी? मम्मी की मौत के बाद। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया। जब तक मैं आयजा की मौत का बदला नहीं ले लेती ना, मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी।
कैसे लोगी अपनी बहन का बदला? नोमी का कत्ल करके? हाँ, नोमी को कत्ल कर दूंगी, और सिर्फ नोमी को नहीं, नोमी के साथ साथ समीर को भी मार दूंगी मैं। औरत जात हो तुम, इस बात का ख्याल रखना, समझी तुम? अब तो मैं मिठाई के साथ एडवांस की रकम भी लूंगी, वो भी पूरे 1 लाख रुपए। जितनी ये खुश नजर आ रही है ना, उतनी बड़ी खबर नहीं लाई हमारे लिए। अलबत्ता भाई सुल्ताना ने अभी हाँ तो की नहीं है। अरे विचोलन को सब पता होता है कौन से रिश्ते की हाँ होनी है और कौन से की नहीं। हमारा बोल बचन ही काफी है हमारी तसल्ली के लिए। वैसे अगर आपको यकीन नहीं आता तो साजिदा से पूछ ले। हाँ, कह तो वैसे ठीक रही है, लेकिन अगर शौकत भाई की तसल्ली नहीं है ना, तो अभी 2-4 दिन और निकालो। जब सुल्ताना पूरी तरह से हाँ कर देगी ना, तो तब तुम्हारा काम भी बन जाएगा। तसल्ली तो बहुत जरूरी है। देखिए, तसल्ली के बगैर तो दुनिया में कोई कारोबार चल ही नहीं सकता। चलो कोई बात नहीं, और 2 दिन कोशिश कर लेते हैं। पूरी तसल्ली होने पे पूरी रकम देंगे ना राजे भाई? अरे क्यों नहीं, पूरी तसल्ली पे तो कोई भी पूरी रकम दे देता है। आप तसल्ली तो करवाएं, फिर रकमें देखें किस तरह हवा में उड़ती हुई आपकी झोली में गिरेंगी आज। वैसे एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो। अगर आपको पता चले अब्बा जी तीसरी शादी कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगी? क्या मतलब है तुम्हारा? मान लीजिए मैं सच कह रही हूँ कि अब्बा जी वाकई तीसरी शादी कर रहे हैं, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? तुम्हें क्या लगता मुझे क्या करना चाहिए? को अपने हक की खातिर आवाज उठानी चाहिए। उनकी पहली बीवी उस वक्त कुछ नहीं कर सकी जब मैं इस घर में ब्याह कर आई थी, और फिर मेरे बस में है ही क्या। आप अम्मी जान की तरह नहीं है, आप पढ़ी लिखी हैं, बाशऊर हैं, आप अपने हक के लिए तो अदालत भी जा सकती हैं। अगर मुझे अपने हक के लिए आवाज उठानी होती तो मैं उस जुल्म के खिलाफ उठाती जो मेरे बाप के मरने पर मुझ पे किया गया। अदालत में पैसा बोलता है, और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं कोई अच्छा वकील हायर कर सकूं। अफसोस हो रहा है मुझे आपकी बातें सुनकर। आप अपने साथ कर क्या रही हैं? पहले आपने अपनी मर्जी के खिलाफ शादी कर ली, और उसके बाद जिस शख्स से आप प्यार करती थी, आज आप उससे नफरत करती हैं। आप इतनी बेहिस कैसे हो सकती हैं? आप करना क्या चाहती हैं अपनी जिंदगी के साथ? इतनी इनसेंसिटिविटी। मेरे पास वापस पलट के जाने का ना कोई रास्ता है और ना ही कोई उम्मीद। और वो लड़का अरमान, उसका क्या? वो तो मुझसे भी ज्यादा बेहिस है, मुफाद परस्त। उसकी जात पे तो मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं। तो फिर क्या सोचा तुमने? जैसे आप सईदा को तलाक दिलवाना चाहती हैं, वैसे उसकी बहुत बदनामी होगी। मेरे पास और कोई तरीका नहीं उसे तलाक दिलवाने का। नहीं, मेरा दिल नहीं मानता। तो फिर तय, अगर उस लड़की को तलाक ना हुई तो मैं जान से मार दूंगी उसे। एक्सक्यूज मी, क्या मतलब है आपका? ऐसे क्या देख रहे हो? किसी भूल में ना रहना। मैं ऐसा कर सकती हूँ। 24 घंटे मेरे तसल्लुत में रहती है वो। कोई भी बहाना या मंसूबा बनाकर खत्म कर दूंगी उसे। तुम्हें तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एक मुलाकात करनी, वो भी बंद कमरे में।
कमरा भी मेरे घर का, जहां तक मैं तुम्हें पहुंचाऊंगी। बोलो, मंजूर? ऐसे क्या सोच रहे हो? अपनी महबूबा वापस चाहिए या नहीं? बोलो, मंजूर है? ठीक है, मंजूर है। गुड। जब तक तेरे जैसे इंस्पेक्टर हमारी पुश्त बनाई नहीं करेंगे, हमारी गुंडागर्दी की दुकान भला कैसे चल सकती है? जब तक हमारी जेबें तुम जैसे गुंडों के पैसों से गर्म नहीं होगी, हम भला अपने डिपार्टमेंट के साथ बेवफाई क्यों करेंगे? अरे वाह, बात तो सही कर रहा है। ये जरा मेरा फोन देना। हेलो। अच्छा, तो खबर ठीक है, 100%। ठीक है भाई, हाजरा बीबी का फोन आया है। वो कह रही हैं कि सुल्ताना ने शौकत अली नामी लड़का, एक नौजवान, अपनी बेटी के लिए पसंद कर लिया है। ये तेरे भाई की धमकियों का असर है राजे। जट मंगनी पट ब्याह। अरे झट मंगनी पट ब्याह कहाँ भाई, अभी एक दफा फिर जाना होगा तुझे। ये जो टेरर फेस बनाया ना, ये दिखाना पड़ेगा वहां पे जाके। अभी तो हाँ नहीं हुई ना। तो टेंशन किस बात की है? तूने ऑर्डर करना है, भाई की जानियां देखनी है फिर। हाँ जनाब, आपका क्या ख्याल है? खामोश बैठे हैं, हमारी चीजें सुन रहे हैं, पैसे गर्म कर रहे हैं। मेरा क्या ख्याल है जी, मुझे तो अपनी मतलूबा रकम मिल चुकी है। अब तुम लोग जब चाहो, जो चाहो कर सकते हो। ये है पैसे का कमाल। चलिए अब प्लानिंग करते हैं बैठ के आराम से। आप मेरा ख्याल रख जाइए। हाँ, हमने कुछ आपस की बातें करनी है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। अब इसे इतना घबराने की जरूरत नहीं है। आज तो मैंने वैसे ही चक्कर लगाया था। मुझे पता था कि तुम लोगों ने दरवाजा नहीं खोलना, इसलिए जरा जबरदस्ती अंदर आना पड़ा। कौन है आप लोग? तू कौन है और क्या नाम है? तेरे से गालबन मेरी मुलाकात पहले नहीं, अपना तारफ तो करवा दे। ये शौकत अली का भेजा हुआ गुंडा है। ना, शौकत अली का भेजा हुआ गुंडा नहीं। अगर शौकत अली का भेजा हुआ गुंडा होता तो तेरी बेटी का हाथ क्यों मांगता? जहां से तुझे मौत के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मौत की धमकी ना देंगे। औरत हूं मगर कमजोर नहीं, और मेरे पास तो मौत से डरने की कोई वजह भी नहीं है। आजमाना चाहते हो तो आजमा लो। मेरी बात ध्यान से सुन। 3 दिन का टाइम दिया था मैंने तुझे। 3 दिन के बाद मेरी डेडलाइन खत्म होते अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दे, वरना तुम दोनों को मारकर उसको मैं उठा के दे दूंगा। एक बात और गौर से सुन ले। 3 दिन के बाद फेरा बांध के आऊंगा और तेरी बेटी को अपने साथ लेके जाऊंगा। समझ गई ना?
भाई बात सुने, इंस्पेक्टर साहब आ गए या नहीं? कहा ना साहब आएंगे तो मैं खुद ही बता दूंगा, चुपचाप बैठे रहो अभी यहाँ। आप मुझसे किस तरह बात कर रहे हैं? औरतों से बात करने की तमीज नहीं है आपको? सुबह शाम मुजरिमों से वास्ता पड़ता है इसलिए। तो मैं आपको मुजरिम लगती हूँ? मैं यहाँ पे शिकायत दर्ज करवाने के लिए आई हूँ। अपनी शिकायत दर्ज करवानी है तो अंदर जाके मुंशी साहब से दरख्वास्त दे दो, साहब से मिलना जरूरी नहीं है तुम्हारा। ठीक है, इंस्पेक्टर साहब आ जाए ना तो सबसे पहले मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी, सुना तुमने? बदतमीज। कौन? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आ सकती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप लोगों की हमदर्द बनकर आई हूँ। हमदर्द? क्या मतलब है इस बात का? खाला का है, मैं चाहती हूँ मैं उनके सामने बात करूँ। अम्मा अगर घर पे होती तो आपको अंदर भी ना आने देती। मेरे ससुर ने दूसरी शादी रचा ली है। ये बात हम जानते हैं। वो तीसरी शादी रचाने के चक्कर में है। तो आप ये हमें क्यों बता रही हैं? क्योंकि वो तीसरी शादी हानिया से करना चाहती है और इसके लिए उन्होंने हेल्प ली किसी गुंडे जफर चौधरी की, जो आप लोगों को मजबूर करेगा। कि आप क्या कह रही हैं? वही कह रही हूँ जो मैं जानती हूँ और मैं आप दोनों को वार्न करने के लिए आई हूँ। जफर चौधरी ने पहले एक मासूम लड़की को पता नहीं कैसे मजबूर किया कि उसने बाजी से शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब यही जफर चौधरी आप लोगों को मजबूर करेगा कि आप हानिया की शादी बाजी से करा दें। सीमा ये क्या कह कर गई है? हाँ भाई, क्या बात है बेबी? जी मुझे जफर चौधरी के खिलाफ FIR लिखवानी है। जानती हो जफर चौधरी कौन है? जी उसने मेरे घर में घुसकर गुंडागर्दी की है। मैं ये जानती हूँ कि वो एक गुंडा है। क्या गुंडागर्दी की है उसने तुम्हारे साथ? उसने मेरी बेटी को अगवा करने की धमकियां दी हैं। और बीबी, जिसने अगवा करना होता है ना वो अगवा कर लेता है, धमकियां शमकियां नहीं देता। आप FIR दर्ज करेंगे या नहीं? अपना लहजा दुरुस्त करो, थाने में बैठी हो तुम, बिजली के दफ्तर में नहीं। और जफर चौधरी ने जो तुम्हें धमकी दी है उसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? दरख्वास्त देनी है तो बैर मुंशी को दो, इस तरह FIR दर्ज नहीं होती। चलो जाओ यहाँ से। मैं समझ गई, इस खेल में राजा शौकत अली अकेला नहीं है, जफर चौधरी और तुम भी उसके साथ शामिल हो। एक बात याद रखना इंस्पेक्टर, मैं एक पढ़ी लिखी औरत हूँ, थाने से लेकर अदालत के सब रास्ते मालूम है मुझे। और अगर मेरे साथ नाइंसाफी हुई ना तो कानून की जबान में मैं तुम्हारा गिरेबान पकड़ूंगी, समझे तुम? यासिर, यासिर। जी बेगम साहबा। ड्राइवर कहाँ है? वो चला गया है, आपने उसे छुट्टी दी है? ओह हाँ, वो कह रहा था कुछ बीमार है। अच्छा एक काम करो, ये कुछ मेडिसिन हैं, जाकर जल्दी से मार्केट से ले आओ। जी मार्केट बहुत दूर है। तो क्या हुआ, तुम्हें गाड़ी नहीं चलानी आती क्या? अब ड्राइवर नहीं तो क्या मैं गाड़ी निकाल के खुद चली जाऊं? जाओ जल्दी से लेकर आओ। हेलो, हाँ जल्दी से आ जाओ। सुनो, वो ऊपर अपने कमरे में, तुम सीधा जाकर उसका दरवाजा नॉक करो।
और सुनो, वो तुम्हें जहां छुपाए मुझे मैसेज करके बता देना। ठीक है। हेलो। हेलो राजा जी, कहाँ हैं आप? क्यों, कोई काम है तुमको? सोचा आपको बता दूं कि आपकी नई नवेली दुल्हन अपने पुराने आशिक के साथ रंगरलियां मना रही है। हैं? क्या बकवास कर रही हो तुम? हैं? अगर बकवास पर यकीन नहीं है तो आकर अपनी आंखों से देख लें। वैसे राजा जी, आपकी ये नई नवेली दुल्हन तो बड़ी बोल्ड है, अपने आशिक के साथ डेट भी मारती है, तो आप ही के घर पे। सईदा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें से तो मिलने आया हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। देखो, थोड़ी देर बातें करूंगा और चले जाऊंगा। तुम बैठो, रिलैक्स करो। अरमान, किसी ने देख लिया तो देखो, कोई नहीं देखता, किसी को नहीं पता मैं यहाँ हूँ। तुम एक काम करो, तुम टेरेस पे छुप जाओ। नहीं, तुम वॉशरूम में छुप जाओ। मुझे नहीं पता, मैं कहाँ छुपूंगा? तुम्हारा घर है। इधर आओ। ओह गॉड, किसी ने देख लिया तो हंगामा हो जाएगा। कौन है? कहाँ है? ये कहाँ है? अरे वो यहाँ कहाँ, उसके कमरे में है। यकीन नहीं तो जाकर देख लीजिए। कमरे में? हम आए अभी। हमें तुम्हारे कैरेक्टर पर तो पहले ही शक था, लेकिन हम ये सोच भी नहीं सकते थे कि तुम राजा शौकत अली के बेडरूम में अपने आशिक को ले आओगी। मैंने नहीं बुलाया उसे। कहाँ है वो? और बकवास बंद करो, अभी हम ढूंढेंगे। किधर छुपाया उसको? हाँ, बाथरूम में है? नहाने लगा है क्या? अरे यहाँ छुपे बैठे हैं हम रजाइयों के दरमियान। हाँ, आराम से, सुकून से। लानत हो तुम पर। कहाँ राजा साहब? ऊपर। आओ भाई, इनको जरा बड़ी मोहब्बत से नीचे ले चलें। नहीं नहीं नीचे जाए, छोड़ दो अरमान को, मेरी बात सुने, प्लीज अरमान को छोड़ दे। नीचे ना इसको, देखिए कैसा जमाना आ गया यहाँ पे। ले आओ, ले आओ। हाँ, ला। ये देख रहे हो, ये क्या तमाशा हो रहा है यहाँ पे इस घर में? हाँ, अब बता तू अंदर आया कैसे? सिर्फ ये बता दे मुझे। पहुंचेगा कैसे? घर का भेदी लंका ढाए। ओहो, तुम तो चुप कर जाओ ना। क्यों? मैं क्यों खामोश रहूं? मैंने तो इतने दिन से इस बदकार औरत पर कड़ी नजर रखी थी। ओह, तो अब मुझे पता चला कि ये यहाँ कैसे आया है। अरमान, तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ कैसे आए हो? लो जी, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। हाँ, बोलो जरा, किसके कहने पे आए यहाँ पे हमारे घर में? बोलो अरमान, किसके कहने पर आए हो तुम यहाँ? तुमने तो बुलाया था। क्या बकवास कर रहे हो अरमान? झूठी औरत! मैं खबरदार शौकत साहब, सईदा पर हाथ उठाने की कोशिश की ना तो जान ले लूंगा तुम्हारी। झूठी हमदर्दी जताकर क्या साबित करना चाहते हो तुम? मैं अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर हूँ। नाम मत लो तुम मोहब्बत का, उसके काबिल ही नहीं हो।
सिर्फ अपनी जिद की वजह से यहाँ आए हो मेरी जिंदगी बर्बाद करने। छोटी जिद तो ना तुम्हारी है। अगर तुम चाहती ना तो मेरी एक गलती माफ करके इस शक से छुटकारा पा सकती थी, मगर तुम। बस करो अरमान, मेरा माजी तुम्हारे साथ उतना ही जुड़ा है जितना मैंने चाहा था। अब मैं अपनी मर्जी से किसी की बीवी बन चुकी हूँ। ये कैसे भूल गए कि मैं एक मशरकी औरत हूँ। अरे ओ मशरकी औरत साहिबा, बहुत सुन ली आप लोगों की डायलॉग बाजी हमने, अब थोड़ी सी हमारी डायलॉग बाजी सुन लो। हैं? हाँ भाई, क्या कह रहे थे तुम? हमको जान से मार दोगे? हाँ, ले लूंगा तुम्हारी जान। अरे कभी किसी की जान ली भी है या नहीं? या हम बताएं कि जान कैसे ली जाती है? हाँ भाई, जरा बताओ जान कैसे ली जाती है? बस करो, छोड़ दो। हाँ, तुम यहाँ क्यों आए अरमान? अभी तो थोड़ी देर पहले बेगम आप मशरकी औरत बनी हुई थी। ये अचानक यार की मोहब्बत जाग उठी कि नहीं कि उसको हमने मारी इसलिए पड़वाई थी कि आपका रिएक्शन तो देखेंगे क्या होता है। रिएक्शन ने बता दिया। ले उसको यहाँ से उठाओ। छोड़ मुझे, छोड़ हम आते हैं अभी थोड़ी देर में। अरे अब क्यों टसवे बहा रही हो? इतना बड़ा कारनामा दिखाया है, यानी कि अपने आशिक को हमारे घर में बुला लिया, हमारे बेडरूम में। बड़ी शरीफ बाप की औलाद बनी फिरती हैं आप। शर्म भी नहीं आती, शर्म भी नहीं आती। नाम मत लीजिए आप मेरे बाप का। ये तुम जैसी लड़कियां होती हैं जो शराफत का लिबादा ओढ़कर घरों से निकलती हैं अपने यारों को मिलने के लिए और फिर गुलछटे उड़ाती हैं उनके साथ। शर्म नहीं आती तुम्हें? अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा, लेकिन पहले उस गधे को मैं जाकर ठीक कर लूं, फिर तुझे ठीक करूंगा। राजा जी। जी। 30 साल गुजार दिए मेरे तुम्हारे घर में तुम्हारी इज्जत की निगहबानी करते हुए, मगर जिस पर तुम निहाल हो रहे थे उसने 30 दिन भी नहीं निकाले अपनी शर्म उतारने में। ये 3 का पहाड़ा आप हमें मत गिनवाइए, अभी देखिए कि हम 3 घंटे में क्या करते हैं। आप चाहिए उसको लगाएं 2-3। कहा था ना, कई बार तुम्हें कहा था, मगर तुमने मेरी एक ना मानी। अब देखना तुम्हारे साथ और तुम्हारे घर वालों के साथ मैं क्या करती हूं, समझ गई ना? हाँ भाई चौधरी, ले आए हैं हम इसको। लाओ भाई। वाह 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 वाह। राजा जी, ये है वो शेर जवान जो मुझ पर बड़ा धाड़ता था। अरे वो धाड़ने वाला शेर तो बस खत्म हो गया। अब तो एक छोटा सा मुनन्ना सा चूहा है जो चू 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 करता है। अब बताइए इसके साथ करना क्या है हमें, हैं? ले जाओ उसको नीचे तहखाने में और इसको मौत से पहले के तमाम मनाजिर एक एक करके सब दिखाने हैं इसको। ले जाओ अब इसको। आओ यार, बैठे हैं तो थोड़ी सी थकन दूर करें। हाँ। बहुत ही अजीबोगरीब दिन गुजरा है आज। अच्छा। तो, हाँ। मुझे माफ कर देना शहान, मैं तुम्हें तुम्हारी बीवी के शर से नहीं बचा सकी। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हारे लंदन के जदीद अस्पतालों में बहुत अच्छा और जल्द इलाज होगा और तुम जल्दी सेहतयाब हो जाओगे। मैं तुम्हारे साथ जरूर चलती, मगर क्या करूं, इस हवेली के निजाम को भी तो देखना है।
हर सांस में तुम्हारे लिए दुआ करूंगी और सीमा के हर वार का खुद मुकाबला करूंगी। शाहान का बहुत ख्याल रखना। अगर शाहान को कुछ हो गया ना तो सब बर्बाद हो जाएगा, सब। जाओ शाहान, अल्लाह के सुपुर्द। अरे बड़ा गुस्सा है, बड़ा गुस्सा है आंखों में, है? अगर मुझे पता होता कि मेरे साथ तू कौन है तो मैं वहां कभी ना आता। अरे हमें भौंकता हुआ शेर बहुत अच्छा लगता है। ये धोखा किसने दिया तुम्हें? तुम्हारी बीवी ने। अरे उसने तो धोखा हमको भी दिया। तुम्हारी पहली बीवी की बात कर रहा हूं, उसी ने मुझे वहां बुलाया था। तुम्हारा क्या ख्याल है कि हम तुम्हारी इस बकवास पे यकीन कर लेंगे, हैं? तुम्हारे यकीन करने या ना करने से मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं अब सिर्फ सईदा को तुम्हारी कैद से आजाद करवाना चाहता हूँ और उसके लिए बेशक मुझे तुम्हारी जान लेनी पड़े या जान देनी पड़े। जान की बाजी खेल जाएंगे लेकिन हारेंगे नहीं, है? देखो भैया, लगता है कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए। लगता है कि हमें इस जली हुई रस्सी की राख उड़ानी पड़ेगी। हाँ चलो भाई, उड़ाओ इसको ले जाकर नीचे। हाँ हेलो, क्या शौकत अली बात कर रहे हो? जी हाँ, बोल रहे हैं हम। हवेली से बात कर रही हूँ। नूर बीबी तुमसे मिलना चाहती है। अरे नूर बीबी क्यों मिलना चाहती हैं भाई हमें? ये तो नूर बीबी ही जानती हैं। अरे अगर वो जानते हैं तो ठीक है, तो फिर उनसे कहो आ जाए हमसे मिलने, हम तैयार हैं, मिल लेंगे उनसे। अपना पता बताओ, फिर देखते हैं। नूर बीबी तुमसे खुद मिलने आती है कि तुम्हें उठा के उनके कदमों में ला कर फेंकना है? हैं? क्या बकवास है? अभी भेजते हैं एड्रेस अपना। खाना खा लें। एक तो आप रात भर से जाग रही हैं और ऊपर से यकीनन रो भी रही होंगी, तो ऐसी भूखी प्यासी बगैर नींद के कैसे रहेंगी आप? अगर कुछ खाया पिया नहीं तो तबीयत भी खराब हो जाएगी। मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। कैसी हेल्प? मैं अरमान की जान बचाना चाहती हूँ। अरमान की जान बचाना चाहती है? क्यों? क्योंकि वो नहीं जानता कि यहाँ आने से उसकी जान खतरे में पड़ सकती। आप मेरे सवाल की नौयत नहीं समझी। आपको अरमान की इतनी परवाह क्यों है? तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तो सिर्फ ये समझ रही हूँ कि आप अरमान को चाहती हैं। ऐसा कुछ नहीं, मैं अरमान से नफरत करती हूँ। ऐसी ही नफरत मैं भी समीर से करती हूँ। लेकिन आपको पता है, जब समीर को कोई दुख, परेशानी या टेंशन होती है ना, तो मेरी भी हालत वैसी ही होती है जैसे अभी आपकी है। बात को समझ नहीं रही हो। वो नहीं जानता कि ऐसा करने से उसकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन हम कैसे बचा सकते हैं अरमान की जान? ये साबित करके कि मैंने अरमान को यहाँ नहीं बुलाया था। तो क्या वाकई अरमान को आपने नहीं बुलाया? अगर तुम भी मुझ पे शक करोगी तो मेरी मदद कैसे करोगी? अच्छा ना, फिलहाल आप बैठ के खाना खाएं, रिलैक्स करें और फिर हम सोचते हैं कि हमने क्या करना है। आए। तो फाइनली आपकी साजिश कामयाब हो गई। कौन सी साजिश? मुझसे तो मत छुपाए ना अम्मा जान। आपने अरमान को यहाँ पर बुलाया था ना, मैं सब जानती हूँ।
अगर मैंने बुलाया होता तो वो गोली खाने से पहले मेरा नाम लेता। उस बेचारे को तो अंदाजा ही नहीं था कि आप पे भरोसा करके गोली खानी पड़ जाएगी उसे। तुम होश में तो हो राबिया? होश में ही हूँ, मगर मुझे इस बात का दुख है कि एक मासूम लड़का आपकी वजह से मौत के मुंह में पड़ा। अच्छा, तुम्हें कुछ ज्यादा ही दुख हो रहा है उस लड़के का, तो ठीक है, तुम्हारी इन सारी हमदर्दियों की इत्तला दे देती हूँ तुम्हारे अब्बा जी को। इससे पहले मैं ये साबित कर दूंगी कि आपने सईदा को घर से बाहर निकलवाने के लिए सारा ड्रामा रचाया। अच्छा, कैसे करोगी साबित? आपको लगता है कि आपने बहुत सेफली खेला है। अपने फोन के साथ साथ अरमान के फोन का भी सारा रिकॉर्ड डिलीट कर दिया। कैसा रिकॉर्ड? वही कन्वर्सेशन जो आपके और अरमान के दरमियान में हुई, और वो सारी फोन कॉल्स जिनके जरिए आप और अरमान राब्ते में थे। वैसे अरमान का फोन आपके पास ही है ना? मेरे पास किसी का फोन नहीं है। अच्छा, मुझे तो ये आपके कमरे से मिला। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे कमरे की तलाशी लो? एक चोर के कमरे में चोरी करना मेरे लिए जायज है। अपनी हद में रो राबिया, वरना क्या करेंगी आप अम्मा जान? और अगर ये मोबाइल मैं अब्बा जी को दे दूं तो? दे भी दोगी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वाकई मैंने इसमें से सारा रिकॉर्ड डिलीट कर दिया। और हाँ, अरमान को मैंने ही बुलाया था ये लालच देकर कि जब मैं सईदा को तलाक दिलवा दूंगी तो वो उससे शादी कर लेगा। अब बताओ क्या कर लोगी तुम? बताओ, रियली? तो सुने, अरमान को मैंने ही बुलाया था ये लालच देकर कि जब मैं सईदा को तलाक दिलवा दूंगी तो वो उससे शादी कर लेगा। अब बताओ क्या कर लोगी तुम? Have a good day, अम्मा जी। ये खाना कहाँ लेके जा रही हो? ये किसके लिए लेके जा रही हो? सईदा के लिए खाना लेके जा रही हूँ बाजी। तो क्या वो नीचे आकर हमारे साथ खाना नहीं खा सकती? उसे आपके साथ बैठकर खाना खाने में तकलीफ होती है, और ऐसा मुझे सईदा नहीं कहा है। देखो, उसकी हमायत मत करो बहू। अब्बा जी, मैं आपके कहने पर ही सईदा की सहेली बनी थी, लेकिन आपके कहने पर उससे दोस्ती तोड़ नहीं सकती। क्या पता कल को आपको फिर सईदा से हमदर्दी हो जाए। हमें उससे कभी भी हमदर्दी नहीं होगी, कभी नहीं होगी हमदर्दी। हमें नहीं मालूम था कि वो इतनी बदकार लड़की है। बस करें अब्बा जी, उस पर कोई इल्जाम लगाने से पहले ये सोच लीजिएगा कि ऐसा ना हो कि मैं आपके और अपनी हकीकी सास के सारे पोल खोल दूं। अरे क्या बकवास कर रही हो तुम? अच्छा, तो क्या कल आप हानिया से शादी करने नहीं जा रहे? अरे क्या कह रही है तू? मैंने जो कहना था कह दिया। अब आप और आपकी बीवी आपस में झगड़े या मफाहमत करें, मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जा रही हूँ अपनी दोस्त के पास। और हाँ, प्लीज एक और रिक्वेस्ट आपसे जरूर करूंगी कि प्लीज आइंदा मेरी सहेली के कैरेक्टर पर उंगली मत उठाइएगा। ये क्या काया पलट गई? ये क्या? वही खाना बना दिया? एक बात कहूँ सईदा, आप अब्बा जी से तलाक लेना चाहती हैं? हाँ, अगर वो मेरे साथ साथ मेरे घर वालों को भी आजाद कर दे तो? कर देंगे, मैं जिम्मेदारी लेती हूँ, और उसके बाद आपको और आपके घर वालों को कभी बॉदर भी नहीं करेंगे। लेकिन उसके लिए मेरी भी एक शर्त है, आपको अरमान से शादी करनी होगी। मुझे तुम्हारी कोई शर्त मंजूर नहीं। आपके लिए अपनी जान तक दांव पे लगा दी उसने। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको फर्क पड़ना चाहिए सईदा, क्योंकि जहां तक मेरा अंदाजा है वो इस वक्त भी कहीं ना कहीं टॉर्चर का निशाना बन रहा है। ओ बस बस बस, बहुत जबान चलाता था कमीना। देखो, इसे इतना मत मारना कि कहीं मौत की वादी में चला जाए।
जब तक मेरा गुस्सा ठंडा नहीं होता मैं इसे मरने नहीं दूंगा। इसके हाथ खोलो, इसे पानी शानी पिलाओ। इस बात में कितनी सच्चाई है कि कल तुम हानिया के साथ शादी रचाने जा रहे हो? और इस बात में कितनी सच्चाई है कि तुमने उस लड़के को यहाँ बुलाया था? राबिया बकवास कर रही है। बकवास कर रही है? लेकिन वो तो कह रही है कि उसके पास सबूत है। उसके पास कोई सबूत नहीं है। वो तो मैंने गुस्से में कह दिया था कि हाँ मैंने बुलाया उस लड़के को और उसने मेरी ये बात फोन में रिकॉर्ड कर ली थी। इसके सिवा उसके पास और कोई सबूत नहीं है। गुस्से में कह दिया। लेकिन हम ये कैसे मान लें कि तुमने ये सब कुछ गुस्से में कहा? मुझे सिर्फ मेरी बात का जवाब चाहिए शौकत अली। क्या तुम वाकई कल शादी करने जा रहे हो? अरे हाँ, बड़े शौक से कर रहे हैं हम शादी, बहुत शौक से, और उसको इसी घर में तुम्हारे साथ ला कर रखेंगे। ठीक है, तो फिर एक बात याद रखना, चाहे मुझे खुदकुश हमला करना पड़े, तुम्हारे साथ तुम्हारी दोनों बीवियों को और खुद को खत्म कर लूंगी मैं। हेलो राजीव, ध्यान से रहना मेरे दोस्त। वो लड़का हमारी कैद से निकल गया। क्या? लड़का ही भाग गया? अरे